नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की पुस्तक में संकलित हम राज्य लिए मरते हैं कविता की व्याख्या करेंगे। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये राष्ट्रवादी कवि हैं। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। मुख्यतः देश प्रेम को लेकर इन्होंने काव्य सृजना की है। प्रस्तुत काव्य मैथिली शरण गुप्त जी के प्रसिद्ध महाकाव्य का अंश है। ये भावपूर्ण गीत गुप्त जी के प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। उनका जो महाकाव्य है साकेत, वह सर्गों में विभाजित है और उसके नवम सर्ग से लिया गया है। साकेत की नायिका उर्मिला है। उर्मिला जी कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी। सर्ग के इस भाग में वे गृह कलह से दुखी हैं। वे किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा कर रही हैं। की व्याख्या शुरू करते हैं जी। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में उर्मिला जी कह रही हैं कि पूंजीपति अमीर वर्ग इस भ्रम में जीता है कि वे राज्य के अधिकारी हैं और इसी राज्य के अभिमान के कारण मरे जा रहे हैं, किंतु उर्मिला जी के अनुसार यह केवल उनका भ्रम है। उर्मिला जी के अनुसार यह केवल उनका भ्रम मात्र ही है। वास्तव में जो सच्चा राज्य है, सच्चा राज है, वे हमारे कृषक, हमारे किसान ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक इनसे संपन्न। इसमें उर्मिला जी कह रही हैं कि जिनके खेतों में है अन्न, अन्न रूपी धन, जिनके खेतों में अन्न रूपे धन की भरमार है, फिर उनसे अधिक संपन्न अर्थात धनवान कौन हो सकता है? अर्थात वे सच्चे अर्थों में धनवान हैं, जो अपने परिश्रम के द्वारा अपने खेतों में सोना उगाते हैं और उसी में पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। संसारिक ऐश्वर्य को भरते एवं भोगते हुए वे पत्नी सहित विचरते हैं, वे भव वैभव भरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। संसारिक ऐश्वर्य को भरते एवं भोगते हुए वे अपनी पत्नी को लेकर स्वतंत्रता से बाहर घूमते हैं, जबकि हम कौन? धनवान लोग राज्य के अभिमान में ही मरते रहते हैं और राज्य की लालसा में ही छोटी छोटी खुशियों को प्राप्त नहीं कर पाते। आगे चलते हैं जी। वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गुप्त जी ने उर्मिला के मुंह से किसान को धनवान कहलवाया है कि वे गऊ, गाय रूपी धन को प्राप्त करने वाले उदार हृदय धनिक हैं, उदार हृदय वाले धनवान हैं। इसलिए उन्हें मधुर एवं गुणकारी दूध, सुलभ सुधा की धार, गुणकारी दूध सरलता से, सुलभता से प्राप्त है। इसमें कृषक को धनवान बताया है। सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर करते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। इसमें कृषक को, किसान को सहनशीलता का खजाना कहा गया है, जिस खजाने के बल पर वे संसार रूपी समुद्र को अपनी मेहनत से पार करते हैं। इसमें कवि कह रहा है कि यह स्पष्ट करना चाहता है कि किसान सब कुछ अपनी मेहनत के बल पर ही प्राप्त करते हैं और आजीवन घोर परिश्रम के समुद्र में डुबकियां लगाकर ही वे प्रसन्न रहते हैं। उनका परिश्रमी व्यवहार ही उनकी पहचान होता है, जबकि हम राज्य की चाह में ही झगड़ा करने पर तुले हुए हैं। इससे आगे है, यदि वे करे उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व। इसमें उर्मिला के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि यदि किसान अपने पर या अपने जीवन पर गर्व करते हैं तो सर्वदा उचित है, तर्क संगत है। उनका हर एक दिन सुखमय है, हर रोज उनके त्योहार और मेले हैं, क्योंकि वह हर तरह के लालच से दूर हैं। वे
अपने परिश्रम के बलबूते पर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। इसमें उर्मिला पुनः कहती हैं कि जिनके हम जैसे रक्षक हों उनको किस बात का डर है, अर्थात वे निडर होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं और हम लोग राज्य के लालच व चाह में मरे जा रहे हैं, लोभ लालच में डूबते जा रहे हैं। करके मीन में सब और, क्या करें बुद्धवाद कठोर। इसमें कवि ज्ञानी लोगों की बात कर रहे हैं कि ज्ञानी लोग पांडित्य प्रदर्शन करते हैं, अपने ज्ञान का दिखावा करने के लिए हर बात में मीन में अर्थात दोष निकालते हैं, चाहे उससे कुछ हासिल हो या ना हो। पर किसान इन बातों में नहीं पड़ता, वे इन ऊपरी बातों को छोड़कर क्या करते हैं, शाखामयी बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं। वे धर्म की मूल बात को समझते हैं। मूल बात क्या है किसान के अनुसार? मूल बात है कर्म करना, कर्म में लगे रहना और दिखावे से दूर रहना। तो इस तरह की बातों को, दिखावे को छोड़कर कर्म में विश्वास रखते हैं। आखिरी काव्यांश, इस अंतिम काव्यांश में उर्मिला कह रही है, होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग। इसमें उर्मिला कह रही हैं कि मान लो हम लोग किसान होते तो राज्य की उलझनों से उत्पन्न कष्टों को फिर कौन भोगता। भाव या कलह उन लोगों के लिए है जो लालच के वश में हो जाते हैं, किंतु जो किसान है वे तो अपने कर्म से ही सब कुछ प्राप्त करता है, अपने परिश्रम के बल पे ही सब कुछ प्राप्त करता है। उर्मिला पुनः कह रही हैं, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। किसानों की प्रशंसा करते हुए उर्मिला कह रही हैं कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उन्हें देखकर ही हमारा दुख दूर हो सकता है। लेकिन खेद की, दुख की बात यह है कि हम सब कुछ समझते हुए भी इस अभिमान के कारण मरे जा रहे हैं कि हम राज्य के अधिकारी हैं। हम लोभ और लालच में अपने जीवन को नष्ट करे जा रहे हैं। इसमें हमें यह संदेश भी मिलता है कि हमें साधारण जीवन में विश्वास रखते हुए परिश्रमी स्वभाव का होना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कवि के बारे में विशेष जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वो जरूर देखिएगा। इसके साथ जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि अगर आपको मेरे इन वीडियोस के द्वारा सहायता मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में हाँ या यस लिखकर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद।